ठीक है करो बोलो। हम्म, हम्म, टू का डिफरेंस है। एक मिनट रुको। अच्छा अरे काम किया करो है ना, जब तुम्हें ऐसे मीनिंग ना पता हो ना तो एक बार उसको वो करके देखिए करो, हिंदी में करके देखिए, मे भी हिंदी में तुम्हें थोड़ा हिंट मिल जाएगा, करना है इसको हिंदी में कुछ दिखा रहेगा ये, क्योंकि समटाइम्स हिंदी में मिल जाता है, मतलब कुछ मीनिंग मिल जाता है अगर हिंदी में पॉसिबल होता है, ऊपर ही ऊपर है ना सबसे ई और ए कुछ लिखा हुआ है। अब देखो ये लोहा, लोहे से मतलब नहीं है, वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है उसके लिए, वो उपकरण स्टेथोस्कोप है, तो लोहा के लिए कौन सा उपकरण होता है, लोहा उपकरण थोड़ी है उसके लिए। और मैं उस हिसाब से देखो थोड़ा अंदाजा लगा के शायद मिल सकता है, मैं बता रहा हूँ बेसिक आइडिया कि समटाइम्स ट्राई टू कन्वर्ट इन इंग्लिश। कोई बात नहीं यार, जीएस के लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता, बस अपना जो बेसिक पढ़ाई है वो कंप्लीट करो, सिलेबस पूरा करो, करंट अफेयर कंप्लीट करो और स्ट्रेटेजी के पूरा करो, दैट्स इट, अगर होना होगा तो पेपर में हो जाएगा। हम्म, हम्म, दिखाओ चार क्यों गलत कर दिया। फंडामेंटल, क्या इंटरव्यू पूछा ना इसका, फंडामेंटल का बेस हो गया, हाँ किसी चीज का मेन बेस। ये तो यार मैंने क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा दे दिया, इसमें क्या ही तुक्का मारेगा बंदा। ये कुछ बन ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। हम्म, ठीक है ये प्रैक्टिस का है भाई, कोई बात नहीं, कर रही है इसके लिए प्रैक्टिस, मैंने बताया था पिछले। हम्म, ये वैसे मेरे हिसाब से ये हो सकता है ना कि तुम्हें हिंदी इसकी पढ़ के मीनिंग नहीं समझ में आ रहा प्लान का, मतलब हालांकि मुझे भी मीनिंग नहीं पता, बट पढ़ने से तो तुमको समझ में आ रहा है, पूरी लाइन पढ़ने से तो, कि द न्यू पॉलिसी विल सप्लीमेंट द ओल्ड वन एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर मेजर। और मुझे लग रहा है ओवरराइड होना चाहिए, क्योंकि नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। पहली बात तो सुपर सीड की स्पेलिंग ही गलत है जो दूसरी लिखी हुई है, चौथी वाले। हाँ और ये तुम्हारा सक्सीड की भी स्पेलिंग गलत है, ओवरराइड की भी स्पेलिंग गलत है, आई थिंक डबल आर आता है उसमें, डबल आर नहीं आता ओवरराइड में। ओवरराइड की स्पेलिंग है वो एक्चुअली स्पेलिंग ही पूछ रहा है, मतलब वो स्पेलिंग पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो सेकंड ही हो गया ना, सुपर सीड की स्पेलिंग सही है, बाकी सब तो गलत ही है। हम्म, वो मेरे को लगा तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा सही से, जो लास्ट वाला था, ये पूछ क्या रहा है। वी स्पेंट द फ्यू डेज, आई थिंक वो यार वो दैट फ्यू को चेंज करने के लिए बोल रहा होगा, तुम्हें सम डेज की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। फ्यू फ्यू वाली साइड रहते हैं तो फ्यू को लेके पूछा तो फ्यू फ्यू के हिसाब से कर देते। हालांकि मतलब सम डेज भी गलत नहीं है वैसे, लेकिन नहीं, उसी के अकॉर्डिंग चलने की बात नहीं है एक्चुअली, है ना, वो स्पेंड कर दिया उसने देखो ऊपर, और वो एक्चुअली जो लाइन है वो पास्ट की बात कर रहे हैं। हाँ तो ये ध्यान रखो, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो यार देखो इंग्लिश में तो है ना, कोई भी इंग्लिश में तो तुम्हारा मेरे हिसाब से सारे गलत तुमने माइनर मिस्टेक किए हैं, कुछ ऐसा सब इसमें कुछ वो तो है नहीं कि ठीक है अभी तो कुछ कर नहीं सकते कि पढ़ो कुछ करो ये सब, तो तुम्हारा ठीक ही है ऐसे, बस वही है कि भाई कंसंट्रेट होकर पेपर दो, बस यही है, ध्यान से बिल्कुल आने पड़ेंगे भाई, क्योंकि इतना बहुत ब्रूटल कंपटीशन है, मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि मतलब इतना ज्यादा क्या पढ़ने लगे हैं भाई लोग, लेकिन है भाई ब्रूटल है, आपका बहुत ज्यादा कंपटीशन ब्रूटल है भाई। तो पढ़ना पड़ेगा भाई, गंदे वाला पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, हम्म। यार मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं जीके पता कैसे पढ़ता था, मतलब लेकिन मैंने कभी कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, और मेरे यार तगड़ी परफॉर्मेंस आती थी, सच बता रहा हूँ हर पेपर में, इवन जीके भी अच्छा परफॉर्म करता था मैं। यार जीके है ना, एक तो देखो तुम मेरे को नहीं पता कौन से ग्रंथ पढ़ रहे हो जीके के, मतलब एक तो यही समझ में कि इतना कौन से ग्रंथ पढ़ने लगे हो जो पूरा ही नहीं हो रहा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ये भी पता नहीं, जब तुम्हें पता है कि पूरी हिस्ट्री में से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, पूरी पॉलिटी में से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, पूरे मतलब दो या तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इकोनॉमी से आता है, ज्योग्राफी से एक आधा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंड फिर क्या बचा तुम्हारा ये भाई, ये मेन टॉपिक है, और इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके बाद वो सात महान वंश वो सब में वो साउथ इंडियन की तरफ चले जाते हैं, वो तुम्हें वैसे नहीं आते होते हैं, फिर तुम तुक्का मारते हो कि भाई एप्लीकेशन टू था या सात बांध था, शक वंश था, कौन सा था ये, तो भाई एक तरीका है यार पढ़ने का कि यार तुम बहुत एक्सट्रीम टाइम मत दो और बहुत डेप्थ में जाके मत पढ़ो चीजों को, ठीक है ना, एक है ना बेसिक कोई बुक उठा लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो फॉर एग्जाम्पल परमार को फॉलो कर रहे हो तुम लोग, तो परमार ने कुछ तो नोट्स दिए होंगे ना भाई पढ़ने के लिए, जैसे हिस्ट्री के कुछ कितने बड़े नोट्स होंगे, 100 पेजों के नोट्स तो नहीं होंगे वो हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के, 20 25 30 पेज होने चाहिए मेरे हिसाब से तो हर टॉपिक के 60 70 पेजेस, मतलब हर सब्जेक्ट मतलब जैसे पॉलिटी के 60 70 पेजेस हैं, जबकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आते ऐसे के अंदर, मैंने तो कभी देखे नहीं एक दो क्वेश्चन से ज्यादा।
भाई मेरा बोलना ये है, मतलब मैं अपना सीधा सा फंडा बताता हूँ। मैं आज भी है ना, मैं सच बता रहा हूँ, आज भी तो क्या मतलब, जैसे मैंने 2 बार प्रिपरेशन की थी, दोनों बार मैंने है ना यार, मैंने तो एक, क्योंकि मेरे टाइम पे जीके आता भी एक ही बार था यार सिर्फ में। तो भाई वो एक बुक थी मेरे पास जो कैप्सूल था, लेकिन तुम वो फॉलो मत करो क्योंकि तुमने पर्टिकुलरली एक बंदे को फॉलो किया है, इसलिए तुम उसी को फॉलो करो। अब मेरा फंडा सीधा सा था कि मैं वो पीडीएफ उठाता था, उसको पढ़ता था। अब मान लो किसी टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स, मान लो मेरे को सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखना है, तो मैं बस यूट्यूब पे 5 मिनट का 5 मिनट से ज्यादा मैंने वीडियो देखे नहीं जीके के, 5 मिनट 3 मिनट 7 मिनट ऐसे वीडियो देखता था, उससे मेरे को ठीक ठाक ज्ञान मिल जाता था और मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। दैट्स इट, हो गया बस मेरा काम। क्योंकि यार आप समझो, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम जितना भी पढ़ लो, तुम कितनी पूरी जीके पढ़ लो, वो ऐसा बेवकूफ वाला क्वेश्चन देगा जो तुमसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं यार जीके के अंदर, ठीक है। मेरे टाइम पे बांग्लादेश श्रीलंका के वो पूछे हुए हैं एनिमल, नेशनल एनिमल और ये सब कहां से बता देंगे, अपने नहीं पता, ठीक है। तो वो ये करता है एसएससी भाई, हर बार इनका हर बार का ये सिस्टम। तो यार मेरा बोलना ये है कि है ना, उसको इतना गहन स्टडी मत करो भाई, वो नंबर नहीं देगा, और वो देने होगा ना, मेरे 37 नंबर आए हैं जीके में, तुम सोच के देखो, ठीक है। और एक बच्चे ने कितनी मेहनत की, उसके नहीं आए 37 नंबर, वो 20-22 अटक गया होगा, ठीक है। वो कब आए, मतलब एक है ना, बेसिक स्टडी की है मैंने चीजों की, कि भाई आप है ना, कोई भी, चाहे मैं परमार के लिए बुरा नहीं बोल रहा, इज जनरली वेरी गुड, तो भाई एक चलो उसके भी नोट्स उठा लो, फॉर एग्जांपल 50-60 पेजेस के नोट्स हैं, तो यार उसका कंप्लीशन करने का यही है कि भाई फिर अगर तुम्हें उसी को फॉलो करना है तो 20-20 पेजेस रोज पढ़ो भाई, कंप्लीट करो उसको, ये एक तरीका बसता है अगर तुम्हें वही बंदा समझ में आता है। तो मैं मेरा सिनेरियो बता देता हूं, मेरा सीधा सा फंडा था, वो पीडीएफ मेरे लिए गोड थी, मैं पीडीएफ उठाता था, उससे टॉपिक पूरे करता था, मतलब 10-12-15 पेज पढ़ लिया जल्दी जल्दी, जो टॉपिक जहां जहां मुझे अच्छा लगता था, ये बात सही लिखी, उसमें मैं कर देता था हाईलाइट, हो गया मेरा काम पूरा। फिर मैं एक बार उसको रिवाइज कर लेता था जल्दी से। पैरेलली भाई मेरा पूरा ध्यान रहता था क्विज़ के ऊपर, ठीक है। मैं लगाता था, मतलब बहुत क्विज़ लगाता था यार मैं जीके की, तो मुझे पता है कि बार-बार चीजें ना तुम क्विज़ के थ्रू देखोगे ना, जैसे मैं, मेरे पास वो मतलब ना उस टाइम अड्डा की क्विज़ बहुत प्यारी आती थी, अड्डा और ग्रेड दोनों की, ठीक है। अभी तो उतना अच्छा ये इन्होंने कचरा कर दिया यार पूरा, अच्छे क्विज़ देते नहीं है मतलब, ठीक है। बट मैं यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगे यार, तो उनको है ना फास्ट फॉरवर्ड करके 2x की स्पीड पे जल्दी जल्दी क्विज़ देखो यार। जैसे मान लो जीके की, जैसे मैं मेरे लिए ना वो पॉलिटी के 20 पेजेस थे सिर्फ, अब 20 पेजेस 80 में कन्वर्ट हो गए बिकॉज़ ऑफ परमार और समथिंग, तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, तुमने इसको फॉलो किया करो। बट मेरा सीधा फंडा ये था कि वो 20 पेजेस पढ़े, मेरी पॉलिटी कंप्लीट। अब मैं लगाता था दबा के क्विज़, ठीक है। और क्विज़ देखने में, क्विज़ करने में बहुत कम टाइम वेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि 20-25 क्वेश्चन की क्विज़ आई, मान लो 20-25 क्विज़ के लिए 4 मिनट देता था, 4 मिनट में जल्दी जल्दी उड़ा के, जो क्वेश्चन मेरे सही हुए इसका मतलब उसके बारे में ज्ञान है, जो नहीं सही उसको पढ़ लिया, हो गया। अब मैं क्विज़ लगा देता था दिन के अंदर 6-4 8-10, ठीक है। उससे मेरी तैयारी हो जाती थी। करंट अफेयर की मैं रोज क्विज़ मारता था भाई, रोज, ठीक है ना। क्विज़ ही मारता था सिर्फ, रोज क्विज़ की भाई, और अड्डा पे आती थी हर दिन की क्विज़ आती थी 15 क्वेश्चन की, ठीक है। वो उठाई और 15 क्वेश्चन की क्विज़ लगा ली 15, और वो आस-पास के दिन का करंट अफेयर देता था। उससे मेरा क्या थोड़ा बचत हो जाता था कि क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया, उनकी थोड़ी सी जो उसने लिखा उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ ली, ये जल्दी पढ़ा, क्योंकि नीचे सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से देता था। तो वो हो गया करंट अफेयर। स्ट्रेटजी के मैंने कभी नहीं पढ़ा, स्ट्रेटजी के मैंने तब पढ़ा भाई, गोल्स मेरा कभी भी शुरुआती शिफ्ट में पेपर नहीं पढ़ा आज तक, और मैं भगवान से प्रे करता था कि मेरा बस 3-4 दिन मिल जाए मुझे। जैसे ही पहला दिन का पेपर होता है, पहले दिन में 3 पेपर होते हैं, 3 दिन में मैं 90% ऑफ द गेस कर लेता हूं कि कहां से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं वो टॉपिक निकाल के पढ़ लिया करता था कि भाई डांस के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे डांस निकाले पढ़े, उनको खत्म किया भाई। जैसे मैं तुम्हें लिटरली एग्जांपल देता हूं, मेरे से पहले शिफ्ट में मैंने क्वेश्चन आया था बौद्ध धर्म से, ठीक है। मुझे पता था कि बौद्ध धर्म से आया ना, तो अब और उससे पहले जैन धर्म से आया था, तो मुझे लिटरली अंदाजा पड़ गया था कि सिख धर्म से आएगा क्वेश्चन। मैं लिटरली आधे घंटे पहले, पेपर में घुसने से पहले आधे घंटे पहले मैंने ना सिर्फ जल्दी से एक वीडियो निकाला है सिख धर्म का और पूरा पढ़ डाला। 2 क्वेश्चन पढ़े थे मेरे एग्जाम में सिख धर्म से, ठीक है। और दोनों से करके आया था, सीधे सीधे 5-4 नंबर बन गए। और मे भी तुम उसको 5 बोल रहे हो, तुक्का मारते तो वो भी गलत करके आता, लेकिन सीधे 4 नंबर, इस वजह से 37 नंबर आए यार, बिकॉज़ स्मार्टली स्टडी किया मतलब। तो भाई एक तरीका होता है चीजों को डील करने का। मुझे नहीं समझ आता यूपीएससी का एग्जाम इतना पागल हो रखे हो जीके के पीछे यार। जीके बिल्कुल वैसे पढ़ो जैसा ये एग्जाम डिमांड करता है, ठीक है ना। ये एग्जाम डिमांड नहीं करता तुमसे कि भाई तुम पॉलिटी पूरी बैठ के पागलों की तरह पढ़ रहे हो, ठीक है ना। वो जो 20 पेजेस है ना, मैं सच बता रहा हूं, 20 पेजेस आर मोर देन इनफ फॉर द पॉलिटी, जो अड्डा 2% में कैप्सूल बताता हूं, लेकिन उसको भाई पूरा करना पड़ेगा तुम्हें विद क्विजेस, विद लिटिल आई मीन सम वीडियोस, भाई सम कुछ वीडियोस देखो। मान लो वो 20 पेजेस पढ़े, तुम्हारी पॉलिटी, तुम एक तो पहले मन के अंदर इस बात को लेकर शांति लेके आओगे भाई मेरी जीके पूरी होगी, मैंने पॉलिटी पढ़ डाली पूरी, और वो 20 पेजेस तो याद होने चाहिए बाय हार्ट, या जो पढ़ा है वो तो याद हो कम से कम, ठीक है। जो आर्टिकल वाले के हुए हैं वो तो याद हो तुम्हें कम से कम, वो सारा कंप्लीट हो गया, सारी चीजें दिमाग के अंदर सेटल होगी। अब लगाओ क्विज, चाहे वो परमार से करो, चाहे तुम किसी यूट्यूब पे कोई कि भाई ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालो, उसको 2x की स्पीड पे जल्दी जल्दी देखो क्या पढ़ा है वो, ठीक है। अगर बेवकूफ है तो छोड़ो, अच्छा बंदा है तो जल्दी जल्दी उसको देखो, हो गया कंप्लीट। 1 घंटे का वीडियो है ना, अगर तुम 2x 2.5x की स्पीड पे देखोगे ना, तो 1 घंटे का वीडियो 20 मिनट में पूरा होता है। 20 मिनट में तुम सोचो कितनी सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी, देन फिर होगी प्रिपरेशन। फिर भाई टाइम लगता है तो क्विज़ मार दो पॉलिटिकल, मान लो तुम पॉलिटिकल क्विज़ मार के पहले तुम हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो भाई, वो जो भी पीडीएफ से पढ़ी तुम हिस्ट्री पढ़ो, उधर पॉलिटिकल क्विज़ लगाती रहो, बस होते रहेंगे टॉपिक। जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, हिस्ट्री पॉलिटिकल क्विज़ लगाती रहो, वीडियो देखती रहो, पहले कोई नया टॉपिक शुरू कर लो, ऐसे करा जाता है स्मार्ट चीजों को। यहाँ वो मुझे समझ नहीं आता कि एक बंदा 100-150 भाई यूपीएससी वाले पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि उनके कहीं से भी पूछ लेते हैं चीजों को, इसलिए वो उनको सारी बातें दिमाग में रहनी चाहिए, उस हिसाब से तुक्का मारते हैं। तो क्या भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं सीधा, यहाँ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, सीधा पूछेगा कि भाई लोकसभा में कितनी सीटें हैं। अब भाई याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गलती होगा फिर। ये सारी चीजें मैं तो ऐसे डील करता हूँ भाई, मैंने हर बार पढ़ा है सच बता, मेरे जीके में कभी ऐसा हुआ नहीं कि 5 नंबर आए हो। हर बार मेरे पेपर में जितनी बार दिया 30 35 37 38 ये नंबर थे। 2 बार दिया मैंने, ज्यादा बार दिया नहीं, तो सीएचएस वगैरह ये दिए एक दो बार, तो उसमें भी यही थे, 30 35 नंबर तो आ ही जाते थे। स्मार्टली करो यार उसको, बिल्कुल स्मार्ट वे में, ठीक है ना। जीके जीके इज नॉट दैट डिमांडिंग जितना रीजनिंग इंग्लिश और मैथ डिमांडिंग है, ठीक है ना। तो भाई क्योंकि वहां 50 में से 50 आते हैं, और मैं लाता था भाई, ठीक है ना। तुम भी ले आओगे, तुम जीके में 50 में से 50 नहीं आए, तुम कितना मर्जी जोड़ लगा लेना भाई, क्योंकि वहां तो ये है कि देखो 20 22 25 नंबर तो आएंगे मेहनत के, ठीक है। बाकी 7 8 10 नंबर जो तुम्हारी भगवान ने किस्मत में लिखा हुआ है, तो तुम्हारे तुक्के भिड़ेंगे, और नहीं भिड़े तो 20 22 25 15 16 पे आ जाएंगे, 18 20 पे आ जाएंगे, बस यही होता है वहां पे एग्जैक्टली। तो थोड़ा स्मार्टली हैंडल करो उसको। जब एक पॉलिटी में से सिर्फ एक क्वेश्चन आना है, इतने बड़े ग्रंथ में से, तो फिर एक पूरा ग्रंथ क्यों पढ़ना है भाई? 20 पेजेस पढ़ो, किस्मत में हो तो 20 पेजेस आएगा, और वरना ग्रंथ में से भी नहीं आएगा, सीधा सा फंडा है। तो भाई मैं जीके को हमेशा किस्मत ओरिएंटेड बोलता हूँ, ठीक है ना। किस्मत ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, काम करने को तो करेगा, नहीं करने को नहीं करेगा भाई, दैट्स इट। अब तुम पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के बैठे हो, सारा पढ़ दिया, सिख धर्म पढ़ा नहीं, वहां से 2 क्वेश्चन आ गए, क्या कर लोगे भाई, ठीक है ना। हो गया काम तमाम बस। तो स्मार्टली डील करो यार चीजों को, जैसे मैंने बोला है वैसे टॉपिक क्विजेस वीडियोस, टॉपिक क्विजेस वीडियोस, बस ये पैटर्न होना चाहिए। ज्यादा है ना, उसे एक्सपेक्टेशन मत रखो कि भाई जीके पूरा नहीं, अरे पूरा क्या करना, 20 पेजेस की जीके पॉलिटिक्स पढ़ के खत्म करो, हो गया पूरा, याद करो बस उसको, 4 बार पढ़ो, इतने में याद हो जाएगा वो। और बाकी बचा तुम्हारा ये क्या नाम, करंट अफेयर। अगर भाई तुम करंट अफेयर के टच में हो देन वेल एंड गुड, और अगर टच में ही नहीं हो, बिल्कुल टच ही छूट गया तुम्हारा, तो भाई वो 6 महीने का जो कंपाइलेशन आता है उसको देखो ढंग से, एक ही ऑप्शन बचता है फिर तो। और अगर तुम टच में हो तो क्विजेस लगाओ उसकी, दैट्स इट, पुराने वाली या जो भी करना है, या 6 महीने का कंपाइलेशन देख लो, 2-3 जगह से कंपाइलेशन देख लो, 2-2 घंटे के, एक उत्कर्ष का देख लिया, एक भाई किसी स्टडी आईक्यू का देख लिया, किसी और का देख लिया, 3 जगह से 6 महीने का कंपाइलेशन देख लिया, हो गया तुम्हारा करंट अफेयर पूरा। खुद को विश्वास दिलाओ कि पढ़ दिया मैंने पूरा, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आने 1 या 2, और अगर वो 3 वीडियो में से आ गया तो तुम्हारा तो हो गया सफल। आप पूरे साल से पढ़ रहे हैं, उसको याद नहीं रहा, हो गया काम तमाम। ये होता है यार जीके का, यहाँ ऐसे यही है जीके का हाल, मैं सच बता रहा हूँ।
तो थोड़ा सा वैसे डील करो इस चीज को। ठीक है भाई, जो टॉपिक है उनके 20-20 30-30 पेजेस के जो पीडीएफ उनको ढंग से पढ़ो, ढंग से मतलब ढंग से, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो तुम्हारा बचा है जो करंट अफेयर है वो जो मैंने बता दिया 3-4 वीडियो, दैट्स इट। और स्ट्रेटेजी के वो अभी पढ़ना तो पढ़ लो, अदरवाइज फिर दुआ करो भगवान से कि भाई थोड़ा सा 2-3 दिन 4 दिन बाद पढ़े मेरा पेपर, क्योंकि अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा फिर भी आने वाले क्वेश्चन। तो ये है प्लान, ऐसे ही करना है उसको वर्कआउट प्रॉपर्ली। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दो भाई, जहाँ जहाँ गलतियां हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये तो इजी टेस्ट है आई थिंक, ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे गगन प्रताप वाला टेस्ट है, वहां से थोड़ा अंदाजा लगेगा तुम्हारी तैयारी कहाँ पे है भाई, जीके के सॉरी मैथ रीजनिंग इंग्लिश में कहाँ पे स्टैंड करते हो। हम्म, तो ये नहीं होना चाहिए ना यार, फिर ये पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम है, मतलब बेसिक फंडामेंटल में उसमें चीज में इशू हो गया मतलब। वो तो पता है ना, तुम पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड क्या है तुम्हारा। अगर मान लो तुम मैथ्स में शुरू में रीजनिंग में 16-17 20 मिनट लेते हो तो 20 मिनट लगने चाहिए भाई, 20 मिनट से ज्यादा लगे मतलब पेपर टफ है तो उसको उसी हिसाब से हैंडल करना है। फिर तुम्हारा इंग्लिश में जो 5-7 मिनट लगते हैं लगाओ, जीके में 4-5 मिनट लगते हैं वो लगाओ, फिर उसके बाद मैथ्स के 25-30 मिनट बचने चाहिए। 30 मिनट में भाई अगर पेपर टफ है तो 16-17 क्वेश्चन मोर देन इनफ अगर अटेम्प्ट हो गए तो, लेकिन सही होना चाहिए 16-17, वहाँ 16-17 अटेम्प्ट करने में 4 गलत हो गए तो हो गया काम तमाम। हम्म, तो ठीक है। हाँ तो ठीक है, कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है वो, जीके में क्या क्या हुआ। सॉरी रीजनिंग में। हम्म, वो तुम मॉक लगा रही हो ना हर दिन, उससे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सही करो अपना फिर। हम्म, हम्म। एक ही दिन है भाई, 8-8 10-10 2-2 4-4 मॉक नहीं लगाने एक दिन के अंदर, एक मॉक इज मोर देन इनफ। फ्राइडे सैटरडे संडे को 4 मॉक देने हैं, क्योंकि वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन का यार, कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हो, क्योंकि उसमें से एक दो बहुत टफ होंगे और एक दो बहुत इजी होंगे, तो एक दो मॉडरेट होंगे, तो भाई वो कॉम्बिनेशन बनता है एक अच्छा यार, इजी टफ सारे देके देख लिया तुमने 2 दिन के अंदर, तो भाई तुम्हारा पेस बना रहेगा उस हिसाब से, हाँ यार मैं सारे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। पेपर टफ आना भी जरूरी है भाई, पेपर टफ आएगा तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि कल को ऐसी सिचुएशन एक्जैक्टली आज मेरे एग्जाम में मैं क्या कैसे हैंडल करूंगा भाई उस चीज को, तो उस टाइम समझना है तुम्हें, ये दिमाग में इस चीज को स्थिर करने के लिए यार रीजनिंग बहुत टफ है, मेरे को डरना नहीं है, सबके लिए टफ है, मेरे लिए टफ है, दैट्स इट, बस करने का उतना विश्वास रखो, पेपर को करते जाओ, पास होना है इस पेपर में, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। बस ऐसी कोई गड़बड़ नहीं कर देनी कि मैथ ही करते रहे, रीजनिंग पूरी छूट गई, 4 क्वेश्चन हो गए बड़ी मुश्किल से, फिर तो हो गया काम तमाम तुम्हारा, क्योंकि हर बंदा तुम्हारी तरह थोड़ी सोच के कर रहा था वहाँ पे। बस ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये जब तुम हर तरह के पेपर देते हो ना तभी माइंडसेट बनता है चीजों का, तो हर तरह के पेपर दिया करो भाई, खास करके वो चारों पेपर। ठीक है, और वो जो बेसिक फंडामेंटल स्टडी है वो करो, कि रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंग्लिश के जो चैप्टर चैप्टर कंप्लीट हो तो दैट्स इट, इंग्लिश का ज्यादा ध्यान मत दो, अगर तुम्हारे नंबर सही आ रहे तो इंग्लिश का तो सिर्फ ठीक है वोकैबुलरी याद करते रहो, क्विज़ेस विज़ देते रहो, बाकी अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी इंग्लिश ठीक है तो डू नॉट, मतलब उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, और भाई फॉर एग्जांपल रीजनिंग में तुम्हें इस बार बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है टेस्ट रैंकिंग में, तो देखो एक बार कौन से टॉपिक ज्यादा गड़बड़ हुए हैं भाई, जैसे नंबर सीरीज गलत हो रहे हैं तो क्विज़ेस लगाओ उसकी दबा के कहीं पे जाके, ठीक है ना, नंबर सीरीज की क्विज़ेस लगाओ, जो मिसिंग नंबर उनकी क्विज़ेस लगाओ, या फिर जो भी एरर तुम्हारे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, मेजरली तो मुझे पता है नंबर सीरीज में एरर होते होंगे, थोड़े बहुत एनालॉजी में होते होंगे, थोड़े बहुत उसमें होते होंगे, जो तुम्हारा ये वो जो तीन आदत के 15 35 और 45 में क्या रिलेशन है, तो ऐसा सेम रिलेशन आगे उसमें कैसे होगा, ये वही है, मुझे पता है वही दिक्कत रहती है सबकी, और वो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होती है। तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो करो यार, ट्राई टू अटेम्प्ट जो बैंकिंग क्विज़ेस है ना वो अटेम्प्ट करो। मैं तो यही करता था, अड्डा 247 मैंने ऐप डाउनलोड किया हुआ था, और मैं बैंक की क्विज़ेस सोल्व करता था इन चीजों के लिए भाई, नंबर सीरीज की क्विज़ेस में बैंकों वाली देता था। ठीक है, तो उससे भाई प्रैक्टिस इतनी तगड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ आते हैं बहुत तगड़े क्वेश्चन, अगर तुमने कोई बैंक का पेपर दिया हो तो तुम्हें पता लगेगा किस लेवल के नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो जब तुम वो करके जाओगे ना पेपर में, तो ये हलवा लगेगा तुम्हें सारा अपने बारे, तो करो यार उस चीज का। मैंने उसको पवन को भी बोला, नंबर सीरीज अपने अड्डा 247 को बैंकिंग वाले में स्विच करके, और रीजनिंग की वहाँ 4-4 मिनट की क्विज़ है, 4 मिनट में 5 क्वेश्चन करने के लिए देगा वो। ठीक है, तो वहाँ हाँ 4-4 मिनट की 5 क्वेश्चन मतलब 20 मिनट सिर्फ ही, लेकिन सोचो 4 मिनट का प्रेशर और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो भाई तुम उस चीज में ढलोगे कि हाँ स्पीड से कैसे दिमाग लगाऊं, जल्दी जल्दी कैसे माइनस प्लस कैसे करने, कैलकुलेशन ठीक होती है उन सब चीजों से। तो ये सारी चीजें एफर्ट दो इन सब चीजों पे, तो बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओवरऑल स्टडी करो यार अपनी चीजों से, जीके के पीछे मत भागो, जीके मैंने बताया ना वैसे पढ़ लो, बाकी जो 3 चीजें जहां जहां एरर हो रहे हैं उनको इंप्रूव करो, मॉक देने से बस ऐसे कुछ नहीं होगा 3 मॉक डाले बड़ा मजा आ गया, ऐसा नहीं होता यार। मॉक में जो गलतियां हो रही हैं उनको जनरली अपनी चीजों में लाओ, मान लो तुमसे रेस वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा तो भाई रेस वाला क्वेश्चन का वीडियो देखो जाके 30-40 मिनट का, समझो उस चीज को, फिर अगली बार गलत ना हो, इस तरह की स्थिति बनाओ खुद की। ठीक है, हाँ जो जो वहां से रिफ्लेक्शन आ रहे हैं ना उनको लो अपने अंदर और ठीक करो चीजों को। अब जैसे क्लियर दिख रहा है कि नंबर सीरीज की क्वेश्चन नहीं हो रहा, लेकिन उसको यूज कर भी नहीं रहा, फिर गलत हो रहा है, तो वो पेपर में भी गलती होगा फिर, तो उस चीज को जाके कर लो कहीं पे प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने बता दिया, वो अड्डा 247 पे जाके भरी भरी क्विज़ वहां पे नंबर सीरीज की 4-4 मिनट की क्विज़ है, 5-5 क्वेश्चन है, लगा दूंगा दिन में 5-5 अच्छे, कुछ नहीं होता 5-10 20 मिनट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना है यार। चलो ठीक है, करो यार, मैंने बाकी कुछ शुरू कर देना मैसेज, ठीक है। ठीक ठीक, कट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो।